ये आले हारून भाई, ये इनकी धर्म की एक पहचान है। यहाँ पे दिए जलाते थे उस वक्त, तो बिजलियाँ रोशनियाँ नहीं होती थी उस दौर में। होती हजरात उनकी आप मेमारी देखें किस तरह से वो काम करते थे, इतनी मतलब टेक्निक के साथ। उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आप देख सकते हैं सिगरेट की डब्बियाँ पड़ी हुई हैं, सारा ये कचरा मटीरियल, सिगरेट की डब्बियाँ, माचिस की डब्बियाँ। तो यहाँ पे चर्च हजरात आते हैं, तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है इस तारीखी हिस्टोरिकल मंदिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं बाबा फ़तेह जंगी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आज की वीडियो में हम मौजूद हैं वेस्ट पंजाब के एक तारीखी शहर फ़तेह जंग में। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फ़तेह जंग शहर के एक तारीखी शिवाला मंदिर के बारे में। हम यहाँ पे आए हैं तो इस मंदिर की तारीख के हवाले से बात होगी और इस मंदिर की सैर आपको कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारा शहर फ़तेह जंग है, ये पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है, इसका ज़िला अटक है, उसकी तहसील है फ़तेह जंग। तो ये बहुत हिस्टोरिकल सिटी है, ये हिंदुस्तान के दौर का सिटी है। तो फ़तेह जंग का जो पुराना नाम था वो मैं आपको बताता चलूँ सुंदर राखी था। हज़रत आज़ाद सुंदर राखी हिंदुओं के मुतबरक मकाम को कहते थे, इस वजह से फ़तेह जंग का नाम सुंदर राखी था। तो यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल मोनूमेंट हैं हिंदू धर्म की, और इसके अलावा हमारे मुस्लिम धर्म की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाजिद, बहुत पुरानी मसाजिद है। तो इंशाल्लाह आज से हिस्टोरिकल वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज की स्पेशल वीडियो में हम इस शिवाला कृष्ण मंदिर को आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हारून भाई भी हमारे साथ मौजूद है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये थोड़ी सी लोकेशन इस मंदिर की बाहर से हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। तो ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं सामने, ये 3 इसके बरामदे बने हुए हैं, बरामदे में रास्ते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर से ये सारा आप स्ट्रक्चर उस दौर के पत्थर हैं। तो ये मंदिर का ये सारा एरिया, और ऊपर जो इसके बने हुए मीनार हो, मीनार भी आपको देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे। तो उस दौर के मीनारों का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो पीतल का वो ऊपर निशान बने हुए हैं, तो वो हिंदू धर्म का जो उनका निशान होता है मजहबी, उस हवाले से वो ऊपर बना हुआ है। तो ये उस दौर का है। तो ये तकरीबन इस मंदिर की जहाँ तक बात की जाए, तो हमने जब हिस्ट्री पढ़ी तो वहाँ से हमें पता चला कि ये तकरीबन 300-350 साल पुराना है। कई लोग कहते हैं ये 200 साल पुराना है, लेकिन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हमने देखा तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है। तो ये बाहरली तरफ मंदिर के स्टार्ट में ये दो थोड़ी थोड़ी कोठलियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी। तो इसमें भी यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग जो अगर हमें देख रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग हमारे दोस्त देख रहे हैं, तो वो हमें बेहतर बता सकते हैं। हमें जो पता चली है बात कि इनमें भी यहाँ पे हिंदू धर्म के रूहानी पेशवा होते थे, वो भी यहाँ पे बैठते थे। जो लोग मंदिर पे आते थे तो वो उनसे मिल के जाते थे अंदर। तो ये 2 कोठलियाँ बनी हुई हैं। तो ये सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसी हैं। तो ये कैमरामैन मेरे आपको अंदर जाके दिखा रहे हैं ये कोठलियाँ कैसी बनी हुई हैं। तो ये नाज़रीन आप इसका भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये छोटी छोटी कोठलियाँ। तो अभी हम हारून भाई के साथ मंदिर के अंदर जाएंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी हारून भाई से गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम सलाम अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हारून भाई कैसे आप, ठीक हैं? अल्लाह जी का एहसान। अच्छा, आज तो हिस्टोरिकल मोनूमेंट पे आए हैं ये इस मंदिर पे। ये तकरीबन 250-300 साल पुराना मंदिर है और नानक शाही दौर का मंदिर है, बाबा गुरु नानक के दौर का, महाराजा रंजीत सिंह के दौर का ये मंदिर है। तो इस मंदिर को देख कर मैं हैरान हो गया हूँ कि इतने पुराने दौर का मंदिर है। तो आज हम अपने नाज़रीन को दिखाने जा रहे हैं। तो आप तैयार हैं? जी तैयार हूँ, बिल्कुल। सही है। आपको वैसे आज का कैसा एक्सपीरियंस है इस मंदिर पे आने का? यार अली इतना तो नहीं है, लेकिन रूटीन से थोड़ा बहुत है। हाँ, अच्छा अच्छा, इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है। अच्छा अच्छा, हिस्टोरिकल जगह पे। जी जी, थोड़ी बहुत है। ठीक है ठीक है। तो नाज़रीन अभी हम अंदर चलते हैं, मंदिर कैसे आपको दिखाते हैं और साथ साथ तारीख के हवाले से, तारीख और राग को देखते हैं कि तारीख के यहाँ पे जो अवसार मिलते हैं वो हमें क्या कहते हैं कि ये कब बना था। तो आइए हमारे साथ, हम अंदर मंदिर में दाखिल होते हैं। तो नाज़रीन हम मेन बरामदे में दाखिल हो चुके हैं। तो मेरे कैमरामैन सबसे पहले आपको इस बरामदे के तमाम हिस्से, तमाम दीवारें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये इसके ऊपर जो ये आप देख सकते हैं पेंटिंग उस दौर की हुई है। ये सामने मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये उसके ऊपर ये संस्कृत लिखे हुए हैं, ये हिंदी पंजाबी में संस्कृत है। ये हमें पता चला है कि उस वक्त जब पंजाब में भी हिंदू धर्म के लोग होते थे तो ये उनकी ज़ुबान में संस्कृत लिखे हुए हैं। तो इसके साथ ये जो तस्वीरें हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये विष्णु भगवान की तस्वीरें हैं और साथ में ये हनुमान, ये कृष्णा, ये सारे उनकी तस्वीर हैं। तो ये आगे हनुमान की तस्वीर है, ये तलवार उसने पकड़ी हुई है। ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये कॉर्नर में बिल्कुल हनुमान की तस्वीर है। तो इससे आगे हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं कि यहाँ पे कैसा है। तो आगे बहुत सारी ये पेंटिंग हुई हुई है उस दौर की। तो विष्णु भगवान, हनुमान, तो ये उस दौर की, ये अपनी इबादत गाहों में ये पेंटिंग सजा के रखते थे। तो यहाँ पे भी वो इसी तरह ये हनुमान की
तस्वीर है। तो एक और जो चीज़ मैं आपको बताते चलूँगा, मैं अपने कैमरामैन से भी गुजारिश करूँगा, इसकी छत आपको दिखाएंगे कि ये इन ईंटों से खुद ही हज़रात ये छत बनी हुई है, लेकिन अभी क्योंकि इतना अरसा दराज हो गया है तो ये मंदिर की हालत शिकस्तरी का शिकार हो गया है, तो बहुत बुरी हालत हो गई है। तो ये उस दौर की ईंटें हैं। तो मैं हारून भाई से भी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हारून भाई, ये ईंटें तो नानक शाही दौर की लग रही हैं, जब हमारे सिख धर्म के लोगों जब उनका धर्म शुरू हुआ उस दौर की लग रही है। तो ये तो लोग कहते हैं 200 साल पुराना है, लेकिन ये तो बहुत पुराना मंदिर लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे ये जो पत्थर की दीवारें हैं ये भी काफ़ी पुरानी है। जी जी बिल्कुल इसी तरह है। लोग तो वैसे ही लोगों को इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, वैसे ही झूठ बोलते हैं। ये तकरीबन 300-400 साल के पहले से मेरे हिसाब से। अच्छा जी। क्योंकि इसके जो पत्थर ये सारा ही जो ऊपर पेंटिंग सारा मतलब सिलसिला है, अभी इसकी हालत भी देख सकते हैं बिल्डिंग की, ये तो काफ़ी पुरानी है, बहुत पुराना ये मोनल है ना। जी जी बिल्कुल इसी तरह है। मैंने आपको अर्ज़ किया था कि बहुत टाइम पहले मैं इधर आया था, अच्छा, तो आज आपके साथ इत्तेफाक हुआ है आने का। तो अभी हम नाजरीन हारून भाई से थोड़ी सी बात हुई, तो अंदर इन मैं आपको बताता चलो, इस बरामदे की तरफ आपको बरामदे के साथ जो 2 कोठलियाँ हैं ना, कोठलियों के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे इनके जो बुत होता था उस हवाले से आपको बताते हैं। तो ये एक कोठली है, इसके अंदर ये सामने जो महराब है यहाँ पे एक बुत होता था जिसे शोका बुत कहते थे। होती है हिंदू मज़हब का ये एक शोका बुत होता था, वो यहाँ पे रखा जाता था। तो यहाँ पे उस दौर की थोड़ी सी लकाई थी, वो गायब होगी। तो मैं सबसे पहले आपको ऊपर दिखाऊंगा, ऊपर जो गुंबद बने हुए हैं, गुंबद पे ये जो तस्वीर है ये कृष्णा भगवान की तस्वीर है, कृष्ण की। तो ये सारी उनकी ज़िंदगी की, उनके जो काम काज थे, सारा लाइफ स्टाइल था, उस हवाले से ये आपको कैमरामैन गोल मोल करके सारी दिखाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कृष्णा जो कि हिंदू धर्म के वो उनके भगवान भी थे और उनकी मजहबी शख्सियात में थे। तो मैं तो इतना नहीं जानता हूँ एज ए मुस्लिम। तो हिंदू भाई जो देख रहे हैं वीडियो वो कमेंट करके हमें बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये सारी उनकी तस्वीर। तो एक चीज़ हमें इनकी इबादत गाहों से सीखने को मिलती है कि ये अपनी उस चीज़ की जो सकाफ़त है, रवायात हैं, उनको भी अपनी इबादत गाहों में अभी तक रखे हुए हैं। तो बाकी मंदिर की बात आपको पहले भी बताई, बाहर में भी इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी भी मैं आपको ये सामने दिखाऊंगा, ये जो इसका महराब है नीचे ये पत्थर के उस वक्त की पत्थर, लेकिन अभी तक इसकी हालत बहुत बुरी हो गई, सारा टूट फूट का शिकार हो गया है। तो यहाँ पे शौका बहुत होता था, तो आते थे बस लोग जो हिंदू धर्म के वो यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। तो इस तरह भी मैं आपको बताऊँगा, ये हारून भाई के पीछे ये हालत बहुत बुरी हो गया। ये पत्थरों का उस वक़्त के मिस्त्री जो थे होती हज़रात, उनकी आप मेमारी देखे किस तरह से वो काम करते थे, इतनी मतलब टेक्निक के साथ। उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन आजकल के अगर मिस्त्री मजदूर देखे और हमारे जो नए इंजीनियर है वो भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। तो देखें 300-350 साल पुराना मंदिर अभी तक बाकी है, लेकिन हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इस तरह भी इसकी दीवार देखें तो ये भी टूट फूट का शिकार हो गया। तो यहाँ पर भी इसकी हालत बहुत बुरी है। तो पत्थरों की आप हालत देख सकते हैं, ये बिल्कुल टूटने के करीब है। तो एक और चीज़ मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, ये बाहर इसके आले होते थे, हमारी ज़बान में आले कहते हैं। तो यहाँ पे ये दिए जलाते थे मंदिर का। तो ये हिंदू धर्म की एक पहचान है मंदिरों की, यहाँ पे वो अपने दिए जलाते थे। तो ये सारा सिलसिला चलता था। एक यहाँ पे है ये आला ना, इस पे भी यहाँ पे दिया, ये मेन आला, फिर आगे वहाँ पे भी है, चारों पे आले बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे दिए जलाते थे। तो ये यहाँ पे रास्ता था ना, दूसरे मेन रोड से रास्ता आता था, बाहर से लोग आते थे तो अपनी इबादत गाहों में यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। तो हारून भाई को मैं एक दफ़ा फिर दावत दूंगा कि वो यहाँ पे आएँ। तो इस हवाले से बात करते हैं कि हारून भाई, आगे हमने ईंटों की बात की कि ये नानक शाही दौर की ईंटें हैं। तो ये पत्थर तो बहुत पुराने हैं, उस वक़्त के मामारों की कारीगरी देखें, इस दौर के बंदे जो अभी बड़े बड़े इंजीनियर हैं वो इस तरह की कारीगरी नहीं दिखा सकते। क्या वजह है? उस लोग के, उस वक्त के लोग जो थे वो क्या इतनी मेहनत करते थे, जो काम करते थे सदियों बाद भी कायम है। तो इसकी क्या वजह है? एक तो मेहनत करते थे, दूसरी बात यह है खुलूस नीयत से काम करते थे, तीसरी बात यह है कि उस टाइम के जो मटीरियल थे या उस टाइम के जो सिस्टम थे वो आजकल नहीं है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये आले हारून भाई, ये इनके धर्म की एक पहचान है। यहाँ पे दिए जलाते थे, उस वक्त तो बिजलियाँ रोशनियाँ नहीं होती थी उस दौर में। 4 सदियाँ गुजर गई है, 3 सदियाँ गुजर गई है। तो इन आलों के बारे में बताइए, ये कितने खूबसूरती से उन्होंने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब शिकस्त और रीख का शिकार। यार अली इस तरह है ना कि कोई भी चीज़ है, हर चीज़ मतलब आप कोई भी चीज़ ले लेना, वो अपने दौर में हर चीज़ मतलब कि अपने वो टाइटल पे जाती है। तो ये अब हम तो ऐसे मजाक ये बात कर रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है, लेकिन ये उनके दौर में मतलब का 70-80 साल पीछे चले जाएं तो ये उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, क्योंकि लाजमी बात है उस टाइम तो बिजली नहीं थी। क्या पता ये वाली जगह जहाँ वो लाइट लगाते थे या कुछ करते थे उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती थी, ये तो हम नहीं बता सकते। अरुण भाई, मैंने सुना है कि 93 जो सन 1993 है, उससे पहले यहाँ पे हिंदू धर्म के यहाँ पे आते थे ज़ायरीन ना,
जी जी यात्रा करने यहाँ पे अपनी वो पूजा पाठ करके फिर वापस हिंदुस्तान चले जाते थे, और जो पाकिस्तान में हिंदू बरादरी है तो वो भी यहाँ आती थी। तो उसके बाद तो हिंदुस्तान के यहाँ पे लोग आना बंद हो गए हैं। तो एक जो चीज़ मैंने देखी है, मैं अपने नाजरीन से भी दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि बहुत बुरा अफसोस होता है हारून भाई, आपने भी देखा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। मैं अपने कैमरे से सबसे पहले अपने नाजरीन को दिखाऊँगा, तो ये दिखाना भी ज़रूरी है कि किसी की भी इबादत गाह पे इस तरह का हाल ही आप देख सकते हैं। सिगरेट की डब्बियाँ पड़ी हुई हैं, सारा ये कचरा मटीरियल, सिगरेट की डब्बियाँ, माचिस की डब्बियाँ। तो यहाँ पे चर्च या हजरात आते हैं तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है इस तारीखी हिस्टोरिकल मंदिर का। तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, यहाँ पे आग जला के यहाँ पे वो चर्च पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो इस हवाले से हारून भाई थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए, कितनी अफसोस की बात है। हमारे मुल्क में मतलब हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो अगर हमारी कौम के लोग ऐसे करेंगे तो हिंदुस्तान में भी हमारी मसाजिद हैं, सब कुछ है, अगर वहाँ से रिएक्शन आए तो ये तो बुरी बात है ना। किसी की भी इबादत गाह में इस तरह का रद्द अमल नहीं करना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं? यार अली, ये चंद जो बुरे लोग हैं ना, ये हर सोसाइटी में, हर मुल्क में, हर नेशन में आपको मिलेंगे। ये लाजमी नहीं है पाकिस्तान हो या इंडियन हो, ये तो आपको हर जगह मिलेंगे। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये कुछ कमज़ोर लोगों के काम है। देखें, मतलब कि उनके इबादत गाह थी, ठीक है, वो हमारी इबादत गाह की रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन हमारा तो कम अज़ कम मुस्लिम, हमारा काम बनता है उनकी रिस्पेक्ट करें हम। जी अच्छा, तो हारून भाई एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि यहाँ पे मतलब महकमा औक़ाफ़ ने थोड़ी सी देखभाल की थी, उसके बावजूद जो अभी पत्थरों की हालत है सारा ये ख़राब हो गया सिलसिला। तो ये इस हवाले से महकमा औक़ाफ़ के हवाले से हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपकी क्या मतलब गुजारिशात हैं इस मंदिर के हवाले से? क्या इस तारीख़ी विरसे को यहाँ पे कायम रखना चाहिए ताकि ये हमारी नई आने वाली नस्ल को पता चले कि यहाँ पे पहले लोग कैसे थे, कितनी मुश्किलात से हमने ये मुल्क हासिल किया। तो इस हवाले से हमारे हुक्काम बाला को बताइए। नहीं अली, ये कोई हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसको होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कोई ज़रूरी तो नहीं है। हमारी नई जनरेशन को ना पता चला तो क्या होगा, जब वो मतलब कि एजुकेशन में पढ़ेंगे तो उन्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा आज से 50, 100, 150, 200 साल पहले क्या था। ये कोई ज़रूरी नहीं है। जी सही है, लेकिन हारून भाई एक और चीज़ भी है ना, अब उस मुल्क में देखें हमारी मसाजिद को वो गिरा देते हैं, हमारी हिस्टोरिकल मसाजिद हैं इस तरह की, जिस तरह की ये मंदिर यहाँ पे हैं। तो अगर वहाँ पे वो मतलब किसी की भी इबादत गाह, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उनकी इबादत गाहें तो यहाँ पे मतलब रहनी चाहिए ना, उनको तकालीफ तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मतलब जो रिएक्शन होता है पब्लिक का यहाँ पे भी और उस कंट्री में भी, आगे पीछे भी, जैसे आपने कहा है चंद लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरा माशरा बदनाम होता है, लेकिन इससे एज एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट के तौर पर यहाँ पर रहना चाहिए। जिस तरह हमारे कटास राज मंदिर और लाहौर में अगर आप जाए तारीखी विरसा है, उस हवाले से तो हमारे मुल्क की एक पहचान होगी ना, तारीख के हवाले से, बिल्डिंग के हवाले से एक सरमायाकारी आएगी जब यहाँ पे ज़ायरीन आएंगे बाहर ममालिक से। जैसे आपको पता है हिंदू ज़ायरीन आते हैं, सिख ज़ायरीन आते हैं बाबा गुरु नानक पे, तो इससे हमारे ख़जाने को फ़ायदा होता है मुल्क को। तो इस हवाले से तो ये चीज़ें होनी चाहिए ना। नहीं यार अली, मैं समझता हूँ इसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। मैं तो समझता हूँ अगर इसकी जगह मतलब कि कोई और किसी के लिए वेलफेयर कोई मतलब स्टेट या वेलफेयर की कोई जगह बन जाए तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा हमारे लिए रिलीफेबल होगी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, सही है। तो आखिर में हारून भाई से बात हुई तो मैं अपने कैमरामैन से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर हम आपको एक दफ़ा फिर दिखाते हैं। ये ऊपर महाराजे महारानियों की एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े हुए ये तस्वीर है, तो ये सारे इसकी गुंबद के ऊपर बनी हुई है। तो इस चीज़ से सीखना चाहिए कि अपनी इबादत गाहों में और अपने मंदिरों में अपनी जो सकाफ़त है और अपनी जो सल्तनत है उसको आवेज़ा करते थे, तो दिखाते थे। तो ये चीज़ आपने देखी कि अपनी इबादत गाहों में ये चीज़ें भी दिखाते थे। तो बाहर फिर थोड़ी सी आपको इसकी हालत, ये पेंटिंग भी आप देख सकते हैं। तो ये इस दौर की ये हनुमान की पेंटिंग बनी हुई है। इसके अलावा ये सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये भी आगे हनुमान का ये स्ट्रक्चर है सारा। तो ये उसको ये इसके दरमियान में अगर आपको मेरे कैमरामैन ऊपर दिखाए छत पे ना, तो ये कितनी प्यारी पेंटिंग उस दौर की बनी हुई है। काफ़ी मतलब वो जो उस दौर के कारीगर थे उनकी कारीगरी आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने लोगों ने बनाया। तो ये आपको आज इस मंदिर की हिस्ट्री बताई। तो अभी यहाँ से आपको इन बाहर की ये जो 2 कोठलियाँ बनी हुई हैं इनका भी नज़ारा आपको दिखाते हैं कि ये कैसी हैं। तो ये आप देखें तो उस दौर की बनी हुई है। तो यहाँ पे साथ एक आगे तालाब भी था जिसे हरदयाल कहते थे, लेकिन अभी हमारी ज़ुबान में उसे वड्डी बंद कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे भी जाएंगे, वो भी शूट करेंगे। तो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें लाएंगे। तो अभी हम बाहर चलते हैं
तो प्रोग्राम का एंड बार करते हैं। जी नाजरीन, तो आज की वीडियो में हम फतेह जंग शहर जो कि हिस्टोरिकल इंडियन दौर का शहर था, तो यहाँ पे आए हैं। तो आज शवाला मंदिर के हवाले से आपको खुसूसी हिस्ट्री भी दिखाई और इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी दिखाया। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इस मंदिर की, तो महकमा औकाफ ने काफ़ी वर्क भी किया है, इसके बावजूद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसके सारे हिस्से दिखाए, ऊपर आपको इसके मीनार भी दिखाए और अंदर गुंबद भी दिखाए और सारा एरिया दिखाया। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस भी लेके जाएंगे और ख़ास तौर पर हमारे अपने मुस्लिम मज़हब की और इसके अलावा दूसरे मज़ाहब की भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। सारे मज़ाहब की पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बाबा फतेह जंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हाजिर होंगे, तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद अली और मोहम्मद हारून को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।